मैं ही कभी आता हूँ उनके। अपने चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद के भट्टी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा महुराव में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर राम रेखा राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं चलाए जाते हैं इस विद्यालय में। इस विद्यालय के आज जो एनएम जीएनएम करने वाले जो फाइनल ईयर्स के बच्चे हैं उनका विदाई समारोह चल रहा है। यहाँ पर मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी थे और प्रबंधक सुधांशु राय ने इस विद्यालय के बच्चों को अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी तथा माननीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी ने कहा कि धन्यवाद इस विद्यालय के प्रबंधक और इस विद्यालय के अध्यापकों को देना चाहेंगे, जिससे कि ये इस सुदृढ़ इस तरह के ग्रामीण अंचल में इस तरह के विद्यालयों और इस तरह के कोर्सेज का इन्होंने अपने मन में ठाना और यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चों को यह चुन करके अच्छे डॉक्टर के रूप में भेजने जा रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार और विद्यालय के प्रबंधक सुधांशु राय जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सुधांशु राय ने कहा कि मैं इस तरह की अपने मन में इस तरह की बात इसलिए सोचा कि तमाम कोर्सेज तमाम विद्यालय चलते हैं, लेकिन मेरा सोच था कि इन तमाम शिक्षा से हट करके अपने क्षेत्र के इस लोकल इस ग्रामीण अंचल के बच्चों को ऐसे बनाया जाए ताकि बच्चे आगे चल करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकें और अपने रोजी रोटी को चला सके। इस तरह से आइए मैं रुख करता हूं खबर की तरफ कि इन लोगों का क्या कहना है। यहाँ के लोगों को जब कहीं जाना होता था या लोग कहीं से जब यहाँ आते थे तो अपने को वो समझ नहीं पाते थे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इस विद्यालय के प्रबंधक हमारे अभिभावक आदरणीय सुधांशु राय जी ने जब इस विद्यालय की नींव 2019 में रखी और आज आपके नींव रखने का दिन है कि आज ये पूरा इलाका अपने स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपका प्रारब्ध है कि आपने जो शुरुआत किया था उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरा सम्मानित मंच हमारे आदरणीय मुन्ना राय जी और विद्यालय परिवार और हमारे जो भाई बहन हैं जो लोग आज आने वाले समय में देश जिस स्केल के साथ आगे बढ़ रहा है उसको और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर जो शिक्षा लेने के लिए हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए आज जहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने की परिकल्पना पर काम कर रहे हैं। वहीं पर हम लोग इस रामपुर कारखाना के विधानसभा को कैसे विकसित बनाएं, क्योंकि जब तक रामपुर कारखाना विकसित नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश और भारत भी विकसित नहीं होगा। और इसी सपने को साकार करने के लिए जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये सपना कोई सुरेंद्र चौरसिया मोदी जी योगी जी की वजह से पूरा नहीं हो सकता। ये पूरा तब हो सकता है जब देश के 140 करोड़ लोगों के मन में भारत को विकसित बनाने का सपना हो, उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो। कल परसों में जब टोक्यो में मैं सुधांशु राय, मैनेजिंग डायरेक्टर राम रेखा राय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रामपुर। सर इस ग्रामीण अंचल में वह शिक्षा आप दे रहे हैं सर, आने वाले दिनों में हमारे परिवार के हमारे बच्चे किसी दिन इसको लेकर के सुदूर इलाकों में जाया करते थे सर, वह शिक्षा आप दे रहे हैं। आपके भाव मन में कैसे जग गया सर कि यह शिक्षा मुझे देनी चाहिए? सारी प्रेरणा मेरे माताजी और पिताजी द्वारा मिला। दोनों कहीं देखेंगे इंस्टीट्यूट और ये कहते कि हमारे यहाँ के बच्चे लखनऊ दिल्ली प्राउड देश सुदूर प्रदेशों में जा रहे हैं और उनको जो है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, समय भी लग रहा है। इससे बढ़िया है कि उनको शिक्षा जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना हो जिसमें सारी तरह की नर्सिंग की शिक्षा उनको अपने आसपास की भी मिल जाए। तो उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने इस काम को आज किस तरीके का कार्यक्रम था यहाँ? आज एएनएम और जीएनएम के बच्चे जो पास आउट होने जा रहे हैं, अगले महीने एग्जाम है, वो पास आउट होने जा रहे हैं, उनके विदाई समारोह उनके अनुजों द्वारा
छोटे भाइयों द्वारा या बहनों द्वारा रखा गया है। सर कौन कौन से कोर्सेज आप चलवा रहे हैं इस समय जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ एएनएम, जीएनएम और डी फार्मा जैसे कोर्स चलते हैं। जी, आगे इन बच्चों के लिए क्या आपका शुभकामना रहेगा सर? बच्चे जहाँ भी जाएं उनका नाम रोशन हो, हमारी संस्था का नाम रोशन हो, उनके काम ऐसे काम हो जिससे जो है हमारी ख्याति बढ़े, जी। उनको धन और सम्मान मिले, हाँ यही है। सर आगे हमारी जनता कुछ और जानने का प्रयास करेगी। सर आगे जो इतना बढ़िया आपने काम किया है, आगे कुछ और सोचें हैं कुछ इस क्षेत्र को देने के लिए? सर अभी इसी मेडिकल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी बीएससी नर्सिंग के लिए हमारी फाइल है, बीएससी नर्सिंग हो जाएगी, फिर अन्य कोर्सों पर जी ध्यान बहुत दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देवशरण सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जनपद का, और सिंहासनी देवी महिला महाविद्यालय नेमा का मैं विद्यालय परिवार को, विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, असली काम छात्र और छात्राओं का अब शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो इन लोगों ने अपने पेरेंट्स के दिए हुए प्रिविलेज को, जो विशेषाधिकार इनके पेरेंट्स ने दिया था, उनका अब असली जीवन में प्रवेश ये करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस संस्था से जो भी शिक्षा और शिक्षण कार्य इन लोगों ने ग्रहण किया है, अब असली में वो समाज में उसको ठीक से कार्यान्वित करने का काम करेंगे बच्चे। सर आप विद्यालय के प्रबंधक जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, चीज़ इनके मन में भाव इतना बड़ा उत्पन्न हुआ है, सर इस विषय में क्या कहना मैं चाहेंगे? सुधांशु जी के कार्यों से मैं बहुत पहले से ही परिचित हूँ जी मैं इनके जज्बे को और जोश को मैं जानता हूँ। जिस काम को इन्होंने ठाना है उसको मंजिल तक पहुँचाया है, और यही इनकी खूबी है। जब भी कोई काम करते हैं तो दिन रात उस काम के लिए एक कर देते हैं, यही सबसे बड़ी इनकी, और समय के एकदम पाबंद हैं। जबकि आज के न्यू जनरेशन में और जो यूथ है हमारा, उनमें सबसे बड़ी कमी यही है, जो अपने समय के पाबंद नहीं है, जिससे वो पिछड़ते जाते हैं। मैं यूथ को भी यही संदेश देना चाहता हूँ और यही अपील भी करना चाहता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए और समय के अनुसार चलने का काम करें। उनका निश्चित रूप से उनका जीवन उज्जवल रहेगा, यही मेरी शुभकामना। अंतिम सवाल सर, विद्यालय और विद्यालय परिवार और बच्चों के लिए क्या शुभ संदेश रहेगा आपके लिए सर? मेरा यही संदेश है बच्चों के लिए, खास करके छात्र और छात्राओं के लिए जो यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं, वो अपना तो नाम करें ही, समाज में अपना नाम करें, अपना परिवार का नाम करें, और निश्चित रूप से जब अपना और अपने परिवार का नाम करेंगे तो निश्चित रूप से इस संस्था का भी वो नाम ऊंचा करेंगे और समाज में संस्था और देश का नाम ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। भैया कुछ बोलना है? अशोक भैया ये विद्यालय के बच्चे बच्चियाँ